बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरवरी 2026 मंगल का दिन। नाजरीन इकराम, मशरिक़ वस्ता के हवाले से इस वक्त कुछ निहायत अहम और हसास नौयत की डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की उम्मीद पैदा हुई है और इन्हीं मुमकिना मुज़ाकरात से कबल ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमरीका ने अपने बहरी बेड़े को कुछ हद तक पीछे मूव कर लिया है, यानी ईरान की स्ट्राइक रेंज से ज़रा बाहर की तरफ। ये कदम बज़ाहिर अमरीका की जानिब से एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है कि मुज़ाकरात से पहले हम पीछे हट रहे हैं। ताहम इतनी रेंज ज़रूर बरकरार रखी गई है कि अमरीका एक दिन के अंदर दोबारा उसी पोजीशन पर आ सकता है जहां से बराह रास्त स्ट्राइक की जा सके। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में एक और निहायत दिलचस्प और गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आई है। ईरान की नेवी ने बाजी पलट दी है। ईरान की जानिब से एक ऐसा तजुर्बा किया गया है जिसने पूरा मंजरनामा बदल के रख दिया है, और मुमकिन है कि यही वो बुनियादी वजह हो जिसके बायस अमरीकी बहरी बेड़ा पीछे हटने पर मजबूर हुआ। सबसे पहला सरप्राइज चीन की जानिब से आया। चीन ने अपनी सर्वेलेंस शिप्स ईरान के करीब भेज दी ताकि यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर कड़ी नजर रखी जा सके। इसके साथ साथ ईरान के ड्रोन्स और वो बहरी जहाज जो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के फराइज अंजाम देते हैं, उन्होंने भी इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। अब एक तरफ अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी चल रहा है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जुम्मे के रोज इस हवाले से कोई अहम डेवलपमेंट सामने आ सकती है। ताहम ईरान मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं, क्योंकि माजी में अमरीका कई बार मुज़ाकरात के दौरान भी अचानक कार्रवाइयां कर चुका है, इसलिए मुकम्मल एतमाद की फिजा ताहाल मौजूद नहीं। इसी तनाजुर में ईरान की जानिब से किया गया ये तजुर्बा भी एक वाज़ेह इशारा है। मैं इन तमाम तफसीलात को एक एक करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन वही दरखास्त जो पिछले चंद व्लॉग्स में भी आपके सामने रखी गई थी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की जानिब से मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग के असरात को ख़त्म करने का इख्तियार आपके हाथ में है। एक तो इस वीडियो को लाइक करें, और दूसरा जो सबसे मौसर इक़दाम है वो ये कि एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स ज़रूर करें। नाजरीन इकराम, सबसे पहले कुछ अहम डेवलपमेंट्स को मुख्तसरन डिस्कस कर लेते हैं। एक निहायत अहम पहलू यह है कि ईरान और अमरीका के दरमियान पहले से मौजूद एक मुमकिना मुआहिदे के तनाजुर में इनरिचमेंट से मुताल्लिक वो 400 किलोग्राम हाईली इनरिच्ड यूरेनियम जो इस वक्त ईरान के पास मौजूद है, अगर कोई डील तय पाती है या कोई मामला बनता है तो इसे रूस के हवाले किया जा सकता है। ईरान अपना इनरिच्ड यूरेनियम अमरीका के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। इसी दौरान अमरीका का एक बड़ा मुतालबा यह भी है कि ईरान अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद करे, यानी लंबी रेंज के मिसाइल्स की तैयारी रोक दी जाए। लेकिन ईरान ने आज ही एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया है। इससे कबल सुप्रीम लीडर की जानिब से एक वाज़ेह बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि हमारे मुल्क के खिलाफ एक बाकायदा साजिश की गई। उनके मुताबिक अमरीका और इसराइल ने एहतजाज को पुरतशद्दद बनाने में किरदार अदा किया और CIA और मोसाद के एजेंट्स इसमें मुलव्विस थे। ये बयान बाज़ाब्ता तौर पर सामने आया है। इसी बयान में यह भी कहा गया है कि ऐसा दोबारा भी हो सकता है। सुप्रीम लीडर का यह कहना कि हमारे पास इस बात के शवाहिद और रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि ऐसी सूरत हाल दोबारा पैदा की जा सकती है, कोई मामूली बात नहीं है। ये एक निहायत संजीदा वार्निंग है और आने वाले दिनों में इसके असरात वाज़ेह तौर पर देखने को मिल सकते हैं। इसी तनाज़ुर में अब ईरान की पुलिस ने भी एक बहुत बड़ी और अहम स्टेटमेंट जारी की है। ईरान की पुलिस के मुताबिक सिर्फ सूबा यज़्द में 139 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये फॉरेनर्स ईरान के शहरी नहीं हैं। इससे पहले ईरान के हज़ारों शहरी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि वो बैरूनी अनासर के साथ राब्ते में थे और एहतजाज को पुरतशद्दद बनाने में मुलव्विस थे। लेकिन इन गैर मुल्की अफराद की गिरफ्तारी इंतहाई अहम है और इसे एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि ईरान अपने इक़दामात को रोक नहीं रहा। ईरान किसी भी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान पहले ही ये वाज़ेह कर चुका है कि अगर उस पर दबाव, धमकियां या शराइत मुसल्लत की गईं तो उसे सरेंडर के मुतरादिफ समझा जाएगा। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की टोन में भी वाज़ेह तब्दीली और एक तरह का ठहराव नजर आ रहा है। ट्रंप अब पहले जैसी जारहाना जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि महतात अंदाज अपनाते दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं एक और निहायत अहम डेवलपमेंट की तरफ। ये एक हकीकत है कि अगर अमरीका ये चाहता है कि ईरान तमाम तर धमकियों के बावजूद मुज़ाकरात की बुनियाद पर आगे आए तो इसके इम्कानात बहुत कम नजर आते हैं। ताहम इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची के दरमियान जुमा के रोज़ इस्तंबुल में मुलाकात मुतवक्के है। दूसरी जानिब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ अल्फाज में कह दिया है कि यही वक्त है ईरान पर हमले का, वरना हम खुद कार्रवाई करेंगे। इसराइल का मौक़िफ़ ये है कि अगर अमरीका ने हमला ना किया और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ गया तो वो खुद इस रिजीम को क्रश करने की कोशिश करेगा। उनके मुताबिक अगर मामला डिप्लोमेटिक हल की तरफ गया तो ये ईरान के मौजूदा निज़ाम को मज़ीद मजबूत करेगा। ये इसराइली मौक़िफ़ इस वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया दोनों पर खुलकर रिपोर्ट किया जा रहा है और आने वाले दिनों में ये मौक़िफ़ पूरे खित्ते की सूरत हाल पर गहरे असरात डाल सकता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि डील की नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची। अगर ईरान ने पिछली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल ना दागे होते, अगर इसराइल को इस हद तक खुला पैगाम ना दिया होता, तो शायद आज ये सूरत हाल देखने को ना मिलती।
इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को साफ अल्फाज में यह कहा गया है कि अगर आपने हमला किया तो यह हमला फेल हो जाएगा। हमें अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खोना पड़ सकता है, हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और तबाही का सामना करना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि यह जंग हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और एक लंबी जंग में तब्दील हो जाएगी। अमेरिका को इस वक्त खुद मिसाइलों की शदीद कमी का सामना है। बड़ी तादाद में मिसाइल इजराइल को दिए जा चुके हैं, यूक्रेन को दिए जा चुके हैं और अब खुद अमेरिका को भी इनकी जरूरत है। अमेरिका ने अपने मिसाइल दुनिया भर में फैला रखे हैं। 80 ममालिक में तकरीबन 800 फौजी अड्डे हैं। हर जगह मिसाइल रखे गए हैं, वहां भी जरूरत है। अब सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। इसके अलावा ताइवान के लिए भी मिसाइल महफूज रखने हैं। अगर ये जंग लंबी चली गई तो अमेरिका के अपने ज़खायर ज़ीरो हो सकते हैं। फिर अमेरिका क्या करेगा? इसी पस मंज़र में अब इजराइल पीछे से मुसलसल दबाव डाल रहा है कि नहीं, हमला करो। इजराइल ये कह रहा है कि बस 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की जंग होगी। लेकिन सवाल यह है कि आप 7 दिन में किसी मुल्क को कैसे फतह कर सकते हैं? आप मदर डे की मिसाल देख लें। वहाँ आर्मी चीफ आपके साथ मिला हुआ था, इंटेलिजेंस चीफ बिका हुआ था, फौज बिकी हुई थी, सिक्योरिटी बिकी हुई थी, पुलिस बिकी हुई थी और पूरा रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर जैम कर दिया गया था। वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ चीन ईरान की पुष्ट पर खड़ा है और इसके साथ रूस भी पूरी ताकत के साथ बैक पर मौजूद है। जरा सोचें, ईरान जैसा मुल्क जिस पर इसराइल पहले जब चाहता हमला कर देता था, F-35 तैयारे आते थे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया जाता था, कई बार ऐसा हो चुका, अब क्यों नहीं कर रहे? इसकी वजह सबको मालूम है। यहां तक कि ईरान को यह ऑफर भी दी गई कि हम आप पर एक सिंबॉलिक हमला कर लेते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए, ताकि हम विक्ट्री क्लेम कर सकें। ईरान का जवाब बिल्कुल वाज़ेह था, अगर एक गोली भी चलाई गई तो पूरे रीजन में जंग फैल जाएगी। अब जरा ट्रंप के पिछले 2 दिन के बयानात पर नजर डालें। आयतुल्ला की एक धमकी के बाद फिजा यकसर बदल गई। अचानक सबके तेवर ढीले पड़ गए। अब कहा जा रहा है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अब बात मुज़ाकरात की हो रही है। लेकिन एक बात आप गिरा बांध ले, इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि मुज़ाकरात कामयाब हों। यह सवाल ही पैदा नहीं होता। जब भी मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा, इसराइल कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। अब अगर देर से ही सही मामला मुज़ाकरात की तरफ आ गया है तो सवाल यह कि यह पहले क्यों नहीं हो सकता था? अब ट्रंप को फेस सेविंग चाहिए। अब ट्रंप को अपनी साख बचाने का रास्ता चाहिए। ये भी याद रखें कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो अमेरिका को ईरान पर से पाबंदियां हटानी पड़ेंगी, पैसे देने पड़ेंगे, बराह रास्त बातचीत करनी पड़ेगी, ईरान की करेंसी मजबूत हो जाएगी, मईशत मजबूत हो जाएगी, नौकरियां पैदा होंगी, अवाम सड़कों पर नहीं निकलेंगे, तेल खुलकर बेचा जा सकेगा, वीज़े आसान हो जाएंगे, आलमी तिजारत बहाल हो जाएगी और ईरानी ताजर खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। जब ईरान की इतनी सारी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी तो क्या वो मजीद मजबूत नहीं हो जाएगा? जहां तक ईरान का ताल्लुक है, वो मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। ईरान सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करना चाहता है। और यह भी एक हकीकत है कि न्यूक्लियर रोज रोज इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं। जिस दिन न्यूक्लियर चला, एक मुल्क नहीं पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाएगी। असल खतरा मिसाइल प्रोग्राम है, क्योंकि अगर इसराइल ने कभी एटमी हमला किया तो रूस भी रद्द अमल देगा, चीन भी कूद पड़ेगा और फिर एक आलमी जंग छिड़ जाएगी जहां सब एक दूसरे को तबाह कर देंगे। मिसाइलों में ऐसा नहीं होता। हाइपरसोनिक मिसाइल इसराइल पर मारे गए, बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और ईरान ने वाजे कर दिया कि वो किस हद तक तबाही कर सकता है। इसीलिए खौफ ये है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम को इतना मजबूत कर लिया। अगर ये पाबंदियों से आज़ाद हो गया तो फिर वो अपना पूरा हिसाब बराबर कर देगा। आखिर में एक बार फिर याद दहानी, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।